धवल भाई बड़ी देर से बैठे हैं। धवल धवल हरीश जी भाई भाई कैसा है? जी भाई बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आ रही है। सर पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, मैं यूके से बहुत हूँ, शुक्रिया काफी टाइम से 3 साल से आपको सुन रहा हूँ। बहुत मेरे शुक्रिया लिए सर। आप जैसे गुरु जैसे है, क्योंकि ओहो गुरु हमारा कल्चर में पेरेंट्स की बाद में आते हैं, क्योंकि टीचिंग सिखाते हैं, इट शेप्स अप you and you carry on implementing throughout your life, right? So yeah, you have impacted me last few years a lot. और एक टुडे पहली बार मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, थोड़ा हार्ट बीट थोड़ा धक धक हो रहा है, प्लीज बेयर विथ मी। एक हरीश भाई ऐसा हिंदू हूँ, मैं अपने आप को अभी भी आइडेंटिफाई करता हूँ हिंदू से, जो फिर भी मैं मतलब मानता नहीं हूँ कि दुनिया को या फिर जो भी हमारे पुराण वुराण में तो कुछ पढ़ा नहीं हूँ, क्यों हमारा फैमिली भी लिबरल है, पढ़े लिखे से है, पहले फार्मिंग करते थे, धीरे धीरे इवॉल्व हुए। तो फिर भी कभी ऐसी बात नहीं थी कि लोग जिसको जो मानना है ये था। मैं कभी भी ये नहीं मानता था कि भगवान ने दुनिया बनाई है, ना हमें कभी बचपन में पेरेंट्स ने कुछ ऐसा बोला है। पर इसलिए मैं अपने आप को उस हिसाब से एथिस्ट ही मानता था और अभी भी मानता हूँ। और यूके में आके मैंने काफी जैसे मैंने बात कर रहा था चैट में भी, मैंने काफी स्वीडिश पाकिस्तानी ओरिजिन फैमिली से और कलीग से काम किया। तो मुझे पता चला कि उन लोग क्यों एथिस्ट हुए, उनके साथ मैंने काम किया, आज भी मेरे अच्छे रिश्ते हैं उन लोगों के साथ, मेरे ही एज के थे, मतलब 35 अराउंड के। तो बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप से एक तरह से ओपन हुआ। और उसके उन लोगों से मिलने से पहले भी मैं बीफ खाता था, ठीक है, बीइंग अ हिंदू ऑल्सो। आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं 2-3 साल से सुन रहा हूँ, पर मैंने कभी सुना नहीं कोई हिंदू ने आके ये चीज बोला हो। मैं भी शायद मैं फर्स्ट हूँ। नहीं बोलते हैं, बट काफी लोग बोलते हैं। इसलिए नहीं खाता था कि मुझे एक डोगमा से जो आप बोलते हैं उससे बाहर निकलना है, एक जिद है, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि मैं पहले से ही बहुत कम एज में, मतलब टीनेज के पहले से ही अपने जो, मैं गुजरात साइड से बिलोंग करता हूँ, तो उधर से पहले से ही गुजरात से बाहर आ गया था इंडिया में ही, बहुत कम एज में, तो अकेले ही। तो जब मैंने पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग वगैरह की, तो जब मैं साउथ साउथ स्टेट्स में गया तो पता चला कि वहाँ वेदर पूरा डिफरेंट है। हमारा जो, मेरे पेरेंट्स ने जो बोला है कि ये खाना अच्छा है या ये चीज अच्छा है, वो वहाँ पे नहीं चल सकता, बिकॉज वहाँ पे वेदर कम रहता है, आपको इम्यूनिटी बेटर चाहिए, इसीलिए साउथ में आपको मालूम होगा लोग खट्टा ज्यादा खाते हैं, ठीक है। यू नीड टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। गुजरात राजस्थान वेदर डिफरेंट है। सेम हिसाब से मैं जब यूके में आया, उस हिसाब से मुझे पता चला कि आपको फॉलिक एसिड ये वगैरह, ज्यादा साइंस में नहीं जाता हूँ, बट मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि वाई आई स्टार्टेड ईटिंग मीट, सॉसेजेस वगैरह। तो मैं इनिशियली, आपको मालूम है, यहाँ आते हैं यूके में, मैं 10-12 साल से हूँ, सेटल्ड हूँ यूके में फैमिली के साथ। तो शुरू में मैंने अपने देसी लोगों के साथ काम किया था मैकडोनाल्ड्स में, पहली जॉब में। तो क्या होता था कि जो देसी, खास करके मुस्लिम जो बांग्लादेश पाकिस्तान के हैं, उन्होंने मुझे जब मॉर्निंग मैकडोनाल्ड्स का ब्रेकफास्ट आपको मालूम होगा कि सॉसेज मफिन खाते हुए देखा, तो आके मुझे पूछते हैं कि आप ये खाते हो, आप तो 1 साल से ही आए हो इंडिया से। मैं तो उन लोगों को समझा ही नहीं सकता था, और बोलता अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ही खराब मतलब सोच वाले। तब मुझे पता चला कि अरे वाह भाई, हिंदुइज्म में इतनी हद तक तो नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता था। ओवरऑल मैं अगर आऊं तो 3 पॉइंट बोलना चाहता था कि मैं क्यों आइडेंटिफाई करता हूँ अपने आप को हिंदू से। लार्जली 2 रीजन है। उस पे आने से पहले एक चीज बोलता हूँ कि यहाँ पे भी ना हरीश भाई, यूके में भी ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा हूँ, मैं टेम्पल्स वगैरह में जाता हूँ। आप कभी आए यूके में, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू मीट यू, श्योरली। अभी तो ओके मैम। मेरा घर भी है, तो आप कभी भी आइए, कांटेक्ट में। मैं लंदन से बाहर हूँ, मैं थोड़ा वेस्टर्न साइड में। लोकेशन रिवील नहीं कर रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है, बट स्टिल फाइन। हाँ, तो टेम्पल साइड में मैंने देखा है कि लोगों को ये नहीं हो रहा है कि, मतलब मैंने जब देखा फेस्टिवल्स में, आई लव फेस्टिवल्स, हिंदू फेस्टिवल्स जो एक मेन रीजन है, क्योंकि वो बहुत ही वाइब्रेंट है और कलरफुल है और मजा आता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ स्क्रिप्चर वगैरह रट्टा मारना है, सुनना है मंत्र, नहीं सुनना ना सुनो, बहुत फ्रीडम है। और वहां पे भी अभी क्या है, खास करके मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो है इस्कॉन। इस्कॉन जो है, वो मोर और लेस मेरी नजर में हिंदुइज्म को उसी तरफ धकेल रहा है जिस तरफ से क्रिश्चियनिटी निकल रहा है, इस्लाम अभी भी वहीं पे है। इस्कॉन क्या कर रहा है, मैंने सुना है, जैसे अभी जन्माष्टमी गई, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा वाक्य, कि वहां पे आके इस्कॉन के प्रीचर्स आके बोलते हैं, वो प्रीचर्स मुझे सेम लगते हैं जो दूसरे अब्राहमिक रिलीजन में है। वो आके यही बोलते हैं कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अपने कर्मा को अच्छा करिए, ऊपर वो देख रहा है, आपको इन थ्रेड
कि डरा रहा है, तो भाई डरा क्यों रहे हो? अगर देख भी रहा है तो डरना क्या है, मुझे करना है। आगे आगे अगला पॉइंट, एक हाँ तो ये है कि कल्चर बड़े अच्छे हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ, तो इस्कॉन वाले प्रीचर्स से मैंने जो मेरे मतलब क्या बोलते हैं टेम्पल वगैरह में, जब मैं ये इश्यू रेज करता हूँ कि ये लोग को हमें दूर रहना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, तो लोगों को भी समझ में आ रहा है। कोई मुझे ये नहीं बोल रहा है कि नहीं नहीं ये गलत बात है। इन अ वे हिंदूज आर मोर एक्सेप्टेबल, कि कुछ है तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज है, हम इससे दूर रहना चाहिए। ओके, 2 पॉइंट मैं जो बोल रहा था कि एक है मेरा जो है वो ब्रेन, जैसे अभी बात हो रही थी, तो न्यूरॉन्स जो है ब्रेन में, वो मैंने देखा है कि वो एक्सरसाइज होते हैं। वन ऑफ द रीजन कि मैं अभी भी आइडेंटिफाई करता हूँ हिंदुइज्म से, बिकॉज सर्टेन मंत्रास जो है आई हैव फेल्ट कि उससे न्यूरॉन्स पे काफी असर होता है। आई नो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत सारी दिमागी बीमारियों का अभी भी क्योर नहीं है, पर उससे रिलीफ मिलता है। मेरे खुद के फैमिली में मैंने देखा है कि जिसको पार्किंसन है, उनको आई नो कि उसको डोपामाइन रिलीज फोर्स रिलीज करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, लेकिन ये वैसे जैसे मुसलमानों को सूरह रहमान पढ़ के मिलता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। चले उनको पॉइंट रख देना, मैं इसके नहीं जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ओम, मेरे खुद के फैमिली का जो एग्जांपल दे रहा हूँ हरीश भाई, उसका ओम बोलने से और कंटिन्यूअस रेगुलेंस से उससे एक सिग्नल जाता है उससे न्यूरॉन पे। हालांकि गोरो ने ये रिसर्च नहीं की है, क्योंकि आप ओशो का एक वीडियो देखिएगा, ओशो ने बोला हुआ है कि वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे सन का इफेक्ट नहीं है ज्यादा और क्लाउडी वेदर है, वहां पे उसका तीसरा चक्र जो हार्ट से होता है वो कम है। नहीं ये कम ज्यादा, I'm not interested in कम से ज्यादा, unless कोई peer reviewed पेपर हो जिसको साइंटिस्ट ने टेस्टिफाई किया हो, unless उसके आपकी अपनी एग्जांपल जो है it doesn't matter, because ये जैसे हमने बताया लोगों ने यहाँ से कैंसरों के इलाज किए हैं सूरह रहमान पढ़ के। पाकिस्तान लाहौर में एक वो है, और लोग तलावत सुनकर बड़ा मजा आता है लोगों को, नुसरत फतेह अली की कव्वाली सुनकर बड़ा मजा आता है। हाँ मेरा पॉइंट आयुर्वेदा से ये हो जाता है और ये हो जाता है, मैं भी नहीं मानता हूँ। नहीं आयुर्वेदा तो एक मेडिसिन है ना, ये है एक स्पिरिचुअल हीलिंग की जो आप बात करें। मैं कह रहा हूँ ये स्पिरिचुअल हीलिंग्स बाकी कल्चर्स भी क्लेम करते हैं, लेकिन ये तो चले आपने 2 वजह बता दी ना, कल्चर बड़ा जबरदस्त है त्योहार। दूसरा आपने कह दिया कि ओम कहने से मेंटल पीस मिलता है। तीसरा क्या पॉइंट है? हाँ, सर्टेन मंत्रास बोलने से वो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और बेटर फील होता है। तो तीसरा पॉइंट था मेरा लास्ट वाला जो मैं बोलना चाहता था, वो है जेनेटिक्स। यहाँ यूके में आके मैंने साल में देखा, ज्यादातर इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी इन्होंने काफी टाइम तक ये रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था कि जो डार्कर स्किन वाले लोग हैं, एफ्रो एशियन, उन लोगों को विटामिन डी की ज्यादा जरूरत होती है। ये क्लाउडी वेदर में रहने से उनका गोरों के हिसाब से उन्होंने जो एक स्टैंडर्डाइज कर दिया था नेशनल हेल्थ सर्विस का, एनएचएस का, कि सबको इतना करना है, इतना ये लेना है, उससे ठीक हो जाएगा। ये चीज इन्होंने बहुत रिसेंट टाइम्स में एक्सेप्ट किया कि एफ्रो एशियंस के लिए डिफरेंट है। तो सेम तरह से बहुत सारी चीज ऐसी भी है जो आगे जाके इन लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं कि दिस पीपल हैव जेनेटिक्स आर डिफरेंट, दे कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो इनको इसीलिए मैं कुछ चीज हिंदुइज्म की उस अभी भी जुड़ा हुआ हूँ बिकॉज ऑफ दैट। ओके, आपने काफी बड़ी देर से हम बात सुन रहे हैं, जरा थोड़ा मजे वाली तरफ पे जाना। ओके, पहली बात ये त्योहार बड़े मजे के हैं, फेयर इनफ। मुझे भी रमजान के बाद ईद वाले दिन चपकियां माल के, सेमियां खा के, रमजान वाले दिन पकोड़े खा के, बड़े मजे के त्योहार हैं, आई एंजॉय दैट। और आपको और कल्चर्स में और बड़े मजे के त्योहार मिल जाएंगे। यू कैन सेलिब्रेट दोज इवेंट्स without calling yourself a Hindu या without calling yourself a Amazonian tribe का बंदा, you know, if you enjoy their certain tribes। हनुका लोग बड़े करते हैं जी उधर, यहूदियों से कुछ जो सेलिब्रिटीज होते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका फारिग, you don't have to be a Hindu, I'm just saying you don't have to be a Hindu। ना मैं आपका एडवाइस लेने के लिए आया हूँ, trying to be completely atheist। ओके, सो दूसरा पॉइंट क्या था आपका? दूसरा था कि ब्रेन का जो मतलब जो हमें ओम फ्रीक्वेंसी। ओके, और दूसरे भी मंत्रा है। अच्छा, नॉट ओनली ओम। नो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मंत्रा। एक बड़ी मजे की जिन्होंने, मुझे उनका क्या नाम है, उन्होंने नोबेल प्राइज जीता है जेनेटिक्स की वजह से ही। तो आपको पता है टेलोमेयर्स जो होते हैं इंसानों की एजिंग का, सब टेलोमेयर होता है क्रोमोसोम के एंड में, कलेक्शन ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, उसको टेलोमेयर बोलते हैं। टेलोमेयर्स जो हमारी एजिंग की वजह ये होती है कि जो सेल्स रेप्लिकेट होते हैं, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के टेलोमेयर्स
टूटते रहते हैं और फिर जब हम जो टूटते रहते हैं उनकी रीबर्थ जो हम बड़े होते हैं और बूढ़े होते हैं कमजोर होती जाती है। तो उन्होंने बहरहाल तो ये एक मुहिम्मा है एजिंग के लिए कि लोग एजिंग के लिए इसको टेलोमियर्स की जो टूटने की सजा उसको रोकना चाहते हैं। एक उसको अब मुझे उसका बायोलॉजिकल नाम नहीं याद, ये इन्होंने जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, शी वाज स्टडीइंग दिस, उसको स्कम ऑफ द पॉन्ड कहते हैं। एक छोटा सा एनिमल है, उसके टेलोमियर्स नहीं मरते, टूटते नहीं है। मैंने कहा ये क्या है, अगर हम यही प्रोसेस रिवर्स कर लें अपने अंदर तो हम भी बूढ़े होना बंद कर देंगे। तो एनीवे इट्स अ लॉट मोर डिफिकल्ट देन दैट। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने क्या रिसर्च क्या की, उन्होंने कहा अच्छा हम सर देखते हैं कि ये क्या इसकी स्पीड में भी फर्क पड़ता है। तो लोगों ने देखा जो स्ट्रेसफुल होते हैं ना, लोग जो ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं उनकी, फॉर एग्जांपल उन्होंने ग्रुप चूज किया जो ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को, जिनके बच्चे बेचारे माजूर होते हैं, तो उनको स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली होता है, वो जो उनकी निगहदाश्त करने में कि बच्चा मेरा लूला लंगड़ा है या जो भी इसको प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कार्मा थ्योरी उसने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, बट इन रियल वर्ल्ड माँ तो माँ होती है। तो उन्होंने देखा उनके टेलोमियर्स जो है ज्यादा स्पीड से मर रहे हैं। सो पीपल बीइंग इन स्ट्रेस, उनके टेलोमियर ज्यादा जल्दी टूट रहे हैं और एज अ रिजल्ट उनकी एजिंग ज्यादा जल्दी हो रही है एंड कॉन्सिक्वेंटली दे डाइंग सूनर। अब उन्होंने इसमें भी देखा कि देयर आर पीपल डिस्पाइट ऑफ दी स्ट्रेसेस, जो माएँ ऐसी हैं और दे ट्राई टू, जिनकी नेचर में पॉजिटिविटी है, जो हैप्पी रहते हैं, जो यू नो और हॉबीज ढूंढते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं वगैरह वगैरह, उनकी टेलोमियर डिस्पाइट ऑफ द स्ट्रेस, उनकी टेलोमियर्स के टूटने की शरह जो है वो कम थी। सो ये जो आप ओम की बात कर रहे हैं ना, इट्स नॉट नेसेसरी टू डू विद ओम पर से, इट्स गॉट टू डू विद योर ओन सेल्फ। आपकी अपनी नेचर के साथ इसका ताल्लुक है कि आप कितना, और ये बात ठीक है कि जो साधु सुधु बन जाए, जो सारा दिन हरे कृष्णा हरे राम करे, वो बड़ा चिल्ड होगा। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलीजिंग ऑफ लेकिन मैं वो बोल रहा हूं, नो बट मैं वो बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप बड़े चिल्ड हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो आप इसमें, ये तो इसको, इस खातून को नोबेल प्राइज मिला है, इनकी पूरी एक टेड के ऊपर टॉक है बड़ी लंबी, बड़ी फिलामेंटस एलजी है हारिस, फिलामेंटस एलजी जो आप स्कम पॉन्ड की बात। यस फिलामेंटस एलजी, यस। तो ये इनकी रिसर्च पड़ी हुई है और इसमें हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिविटी है। अब वही काम अगर आपने इसके ऊपर, प्रेयर का एक्सपेरिमेंट बड़ा मशहूर है, प्रेयर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जिन लोगों को जी ये उन्होंने चेक किया जी क्या प्रेयर के साथ काम होता है या नहीं होता, इट मेड एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। कॉन्सिक्वेंटली जिन लोगों को बताया गया था कि हम आपके लिए प्रे हो रही है, वो ज्यादा बीमार हो गए बिकॉज दे फेल्ट अंडर प्रेशर कि आप हमारी। तो ये बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल, जो आपने वाइब्रेशन की बात की है ना, आई एम सॉरी टू से दैट, आपका एनेक्डोटल एविडेंस मींस एब्सोल्युटली नथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। पीयर रिव्यूड पेपर होगा, रिसर्च होगी, रेप्लिकेट होगा, सम पर्सन सिटिंग इन चाइना, सम पर्सन सिटिंग इन अमेरिका या रशिया या जर्मनी में बैठ के वही एक्सपेरिमेंट को दोबारा करता है और ही फाइंड्स द सेम रिजल्ट, ओनली देन इट वुड मैटर। तो ये जो आपका दूसरा पॉइंट है ना, फॉर अ रीजन टू बी अ हिंदू, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट एनी। आप ओम, लेट्स जस्ट से इवन इफ इट वर्कड, मैं ओम मंत्र को सीख के ना, योगा करते हैं बहुत सारे लोग, योगा करने से आप हिंदू तो नहीं बन जाते। सो यू डोंट हैव टू कॉल, मतलब मैं नहीं हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको अपने आप को हिंदू कहने की जरूरत नहीं है, यू विल नॉट, जरूरत नहीं, आप मुनाफिक नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट क्या था आपका? हाँ, तीसरा था जेनेटिक्स, क्योंकि हमारा जो हिंदू कल्चर जो भी है अरब का, उसका तो उसका सन का जो इफेक्ट है उसका काफी असर है, जिस तरह विटामिन डी का, वो तो उसका भी मतलब नहीं, विटामिन डी का हम लोगों को फर्क पड़ता है ना, जो लोग यूरोप में, कई लोग हमारे जैसे ब्राउन लोग जाते हैं, उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी यूरोप में, यहाँ पे हर एक का विटामिन डी खराब है, और दूसरा मेरा भी खराब है, मेरा भी है। तो दूसरे जगह हम लोग सूरज धूप में ज्यादा जाते भी नहीं है, हम कहते काले हो जाएंगे। हाँ, काले हो जाएंगे। हम तो फिर भी गोरे हैं, क्योंकि जो साउथर्न स्टेट्स के वो तो और काले हैं, और एक्चुअली एफ्रो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। इसका भी हम सॉरी टू से, इट हैज नथिंग टू डू विद बीइंग कॉलिंग योरसेल्फ अ हिंदू। आप अगर अपने आप को मॉडर्न इंसान कहेंगे ना, मैं 21वीं सदी का यूके का सिटीजन हूं, मेरी इंडियन रूट्स हैं, दैट्स इट। आपके ब्रेन के अंदर जो आपकी वैल्यूज है ना, दोज आर द वन दैट मैटर, नॉट कि बाबे ने क्या कह दिया, ओम ने कौन सा ओम इजाद कर दिया। वी कैन, जिस तरह हम गोरे की दवाई अडॉप्ट कर सकते हैं ना, हम मोस्टली वी आर लिविंग ऑन द थिंग्स इन्वेंटेड बाय गोरा, कंप्यूटर और इंटरनेट और गाड़ियां, जहाज, हर चीज। जब हम वो यूज कर सकते हैं तो हम ओम भी यूज कर सकते हैं।
अगर योग ओम को तो मुझे ओम तो ये फ्रीक्वेंसी वाले सूडो साइंस है, बट योगा जो है, योगा इज प्रूवन टू बी बेनिफिशियल। अच्छा, अब आखिरी बात जो आपने की, आपने बात की थी कि आप जो हिंदू हैं आई थिंक कवर हो गई तीनों। नहीं, लेकिन पहला जो आपने एक प्रीएम्बल दिया था कि आप बीफ खाते हैं, मैं कहा थोड़ा आई एम अ मैन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और साइंस, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये प्यू का बड़ा जबरदस्त रिसर्च आया था, ये एक सर्वे हुआ था अभी 1 साल पहले ही हुआ था, सर्वे 2020 में हुआ था, रिलीज 2021 में हुआ था, कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज कहते हैं कि वो बंदा जो बीफ खाता है वो हिंदू नहीं हो सकता। 72% लोगों ने कहा कि जो बंदा बीफ खाता है वो हिंदू नहीं हो सकता, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 49% लोग जो हैं गॉड पे बिलीव नहीं करते, टेंपल नहीं जाते, परफॉर्म प्रेयर वगैरह नहीं परफॉर्म करते, ठीक है, तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक्सपीरियंस है, आई वुड लाइक टू शेयर। नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस डजंट मैटर सर, एक्सपीरियंस, सॉरी ये यार नजर पड़ा नहीं आ रहा था, एक्सपीरियंस डजंट मैटर सर, एक्सपीरियंस मेरे मैं क्रिकेट खेलता था इस्लाम छोड़ने से पहले भी, वहां पे बड़े पाकिस्तानी लड़के मुसलमान, कभी किसी ने कोई इस्लाम के ऊपर कोई बात नहीं की, दैट इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान सर तन से जुदा नहीं करता, दैट डजंट, एनेक्डोटल एक्सपीरियंस मींस एब्सोल्युटली नथिंग। आपकी जो सोशल क्लास हो सकती है आप बड़े हाई फाई लोगों के अंदर उठते बैठते हो, बड़े लिबरेटेड लोगों के अंदर उठते बैठते हो, आप एक गांव में नहीं रहते, आप यूके में किसी एलीट जगह पे रहते हो जहां पे बड़े पढ़े लिखे हाई फाई किस्म के इंडियंस आते होंगे, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स मैटर। उसकी मुझे फर्क पड़ा है, हाँ, नॉन इंडियंस भी उसकी मुझे काफी सीखने को मिला है, उससे मैंने भी अपने आप को इवॉल्व किया है, ये बात है। पर बैक मेरा प्रॉब्लम ये हो जाता है ना हैरिस भाई की, अगर समटाइम्स मैं इंडिया जाता हूँ तो क्या होता है कि वहां आके मैं समझने लगता हूँ कि यहाँ पे, जैसे मैं जहाँ से हूँ, गुजरात, राजस्थान वगैरह साइड से, वहां आपको मालूम है 45 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। वहां मैंने देखा है कि आपको इसेंशियल न्यूट्रिशन और विद प्रोटीन्स की तो जरूरत है, पर आप उसको कौन से सोर्स से कंज्यूम कर रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आप मीट खा रहे हैं तो आपको भी irrelevant point। अच्छा, अब ये बिलीव इन गॉड का जो चक्कर आपने कहा आप बिलीव नहीं करते, 98% हिंदूज जो है ना, सॉरी, टोटल 98% है हमारे पास जो के बिलीव करते हैं गॉड में, 80% सर्टेनिटी के साथ बिलीव करते हैं गॉड में, और 18% विद kind of like okay maybe I believe in it but I don't care much, यानी 98%, this is slightly more than Muslims। 79% believe with absolute certainty that there is no God, sorry there is a God, Muslims। 12% with less certainty, यानी थोड़ा सा मॉडर्न लिपस्टिक आमिर खान सलमान खान टाइप मुसलमान, and 6% do not believe in God, हालांकि they should be in atheist category, that's why they are grayed out। there are more atheists in the Muslim community now than they are in the Hindu community। This is the Pew survey, ये बड़ा जबरदस्त सर्वे हुआ था, इसके अंदर पता नहीं 2 लाख लोगों का सैंपल साइज है from all walks of life। तो ये जो एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है ना सर, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एनेक्डोटल एक्सपीरियंस गलत है, लेकिन हमारा एक मेथोडोलॉजी है कि वी हैव टू, अगर आपने कोई साइंटिफिक क्लेम करना है ना, यू हैव टू शो अस सम रिसर्च पेपर, पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर। और अगर आपने कोई सोशल बात करनी है, और अगर आपने एक सेकंड, अगर आपने सोशल बात करनी है कि ऐसे मैं इनको जानता हूँ ऐसे होते हैं ऐसे, यू हैव टू फाइंड अ सर्वे बाय क्रेडिबल। नहीं, ये कॉमन सेंस है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा यहाँ इस साल 40 डिग्री टच किया, 2 दिन गर्मी में रह के गोरे बेहाल हो गए, हमारे यहाँ 50 डिग्री में लोग सर्वाइव करते हैं, तो वो बॉडी की यूज है ना, ज्यादातर आपको वाटर ज्यादा कंज्यूम चाहिए ना, आप जितना प्रोटीन ज्यादा खाएंगे, चिकन मटन वगैरह, आपका तो इसे पता है ना इसका हिंदू से क्या ताल्लुक है ना, या लेकिन पाकिस्तान में भी 40-45 डिग्री होता है, हम सारे खाते हैं। मैं आपको बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, नो भाई एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में गोरे रहते हैं, इंग्लैंड से ही आए हैं 200-300 साल पहले, यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी पड़ती है सेंटर में, तो वो ठीक है, वो नहीं मरते। यूरोप के लोगों को आपको पता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा नहीं बना होता। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है, यहाँ पर सर्दियों में आपने देखा होगा मैं अंदर भी जैकेट पहन के फिर रहा होता हूँ, क्योंकि या तो हीटर ऑन करो, यहाँ के घरों का माहौल वैसा नहीं बना हुआ। और इंग्लैंड में आपकी सर्दी ज्यादा पड़ती है तो आपकी वो ज्यादा होती है, इंसुलेशन ज्यादा होती है, तो इस वजह से गर्मी भी जब ज्यादा पड़ती है, एसी होते नहीं है वहां पे, तो लोगों ने तो पढ़ लेंगे, तो आपका इसके अंदर और बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। तो ठीक है, जेनेटिक्स की अगर आपने बात करनी है, उसका इट हैज नथिंग टू डू विद द आर्गुमेंट वो वी डिस्कसिंग, वो एक सेपरेट टॉपिक है। चलो आई हैव टू रैप दिस अप। तो क्या वहां पे मुल्ड वाइन और ये क्रिसमस पुडिंग खाते हैं दिसंबर में इतनी गर्मियों में? तो वो तो बेवकूफी भरी बात हो गई। वो तो बनाई है यूरोपियन कल्चर और वेदर के हिसाब से, खाना खाने के लिए, पीने के लिए। अगर वो आप इतनी गर्मी में ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में लोग खा रहे हैं तो वो तो निहायती स्टुपिडिटी है।
क्या क्या मतलब क्या खा रहे हैं? हाँ तो मतलब अगर यूरोपियन कल्चर में क्रिसमस अगर एक टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, उसका रीजन है वहाँ के जो खान पान हो रहा है। सेम चीज अगर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फॉलो कर रहे हैं दिसंबर में उतनी गर्मियों में, तो वो तो स्टुपिडिटी हुई ना। नहीं तो ये तो फेस्टिवल है ना उनका। अब फेस्टिवल में लोग खाना, क्रिसमस पुडिंग कैसे बनता है आपको भी मालूम है, इतने सारे गर्म हर्ब्स डाले जाते हैं, मुल्ड वाइन है, वो सारे चीज अगर ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में लोग करते हैं तो वो तो स्टुपिडिटी हुई। मैंने नहीं वैसे देखा मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंडिया में, पाकिस्तान में इतनी गर्मियों में लोग मीट खा रहे हैं और सोर्स ऑफ प्रोटीन और न्यूट्रिशन दूसरा चूज कर रहे हैं, तो दैट इज स्टुपिडिटी ऑल्सो। मैं ये बोलना चाह रहा था। नहीं, ये तो इतनी गर्मी में किसने कहा बीफ खाने से आप पागल हो जाएंगे? पागल नहीं हो जाएंगे, पर आपको ओवर द टाइम अगर आपके इंटरनल की ऑर्गन्स है, किडनी है, लीवर है, उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना। रेदर यू कंज्यूम दोस सोर्स ऑफ प्रोटीन्स और विटामिन। आप आगे देखा, आपका बीफ आ गया आपके जेनेटिक में। आप समझ नहीं रहे। नहीं मैं समझ गया, ये खुद एक्सपीरियंस किया आपने। आप कभी रिफ्ट वैली गए? रिफ्ट वैली अफ्रीका में, वहां पे गर्मी पड़ती है, इंसान वहां से ओरिजिनेट हुआ है, वहां पे भी गोश्त खाते हैं। मैंने अभी आपको ऐसे काटने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो। मैं तो आप अपने ऐसे काटने के लिए आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो कि आप वहां गए हो, ये किया है। तो जब मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा था हरीश भाई कि मैं आपको साइंस की एग्जांपल दे रहा हूं, खाते हो, आप मैं आपको साइंस की एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो आपके वेदर और वहां की कंडीशन के हिसाब से करते हो, ना कि आपका रिलीजन के हिसाब से। यार मुझे म्यूट करना पड़ेगा, बहुत बोल रहे हो अब आपने मीट के हिसाब से। भाई वो ठीक है ये बात, लेकिन जो आपने मीट का आर्गुमेंट जोड़ा है ना, ये बीफ खाने, अफ्रीका इज हॉट, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस, और जहां से इंसान ओरिजिनेट हुआ है। अभी मैंने प्रेजेंटेशन दी है, इसके अंदर आप दुनिया का कोई भी पेपर उठा के देख लें। आपने कहा आपने एग्जांपल दी है अपनी अक्ल से उठा के, आपने रिसर्च पेपर नहीं, मैं आपको रिसर्च पेपर की रिसर्च की बात बता रहा हूं। ऑल पेलियोंटोलॉजिस्ट एग्री कि इंसान ने गोश्त जब खाना शुरू किया तब हमारा ब्रेन बड़ा होना शुरू हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी आंतड़ियां छोटी होना शुरू हुई। तो वहां पे अफ्रीका में, इथियोपिया में बर्फ नहीं पड़ती थी आज से 5 लाख साल पहले, 4 लाख साल पहले। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हीम आयरन को डाइजेस्ट करना भी बहुत इजी है कंपेयर टू दाल वगैरह खाना, और उसका एब्जॉर्ब होना भी बहुत इजी है ह्यूमन बॉडी के लिए। ये सारा चीज मैं समझता हूँ। नहीं तो फिर आपने जो जेनेटिक्स का आर्गुमेंट आपने कहां से उठाया है, और आपने उसको कहां पे लाके फिट कर दिया कि पाकिस्तान वगैरह के मुल्क में अगर आप मीट खाते हैं तो आप, जिसका कोई मुझे तो नहीं पता इस चीज का कि कोई कि बीफ खाने से अगर आपकी डाइट का हिस्सा बीफ है या आपकी डाइट का हिस्सा कोई मीट है। नहीं, कोई भी मीट फॉर दैट मैटर, कोई भी मीट, उससे क्या है कि आपका किडनी ज्यादा पानी मांगेगा ना, ऑब्वियस है। हाँ तो क्या तो वहां पे क्या कोई कहत पड़ गया है? वहां पे पानी है ना। ये तो आप काटने के लिए ये बोल सकते हो। एनीवे आई विल लीव यू ऑन दैट। एक सेकंड यार, एक सेकंड, काटने के लिए क्या मतलब? काटने के लिए बोल दिया आपने, फिर भी आसान आंसर नहीं दिया कि यूरोपियन कंट्रीज में का सेम कल्चर का खाना पीना अगर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में दिसंबर में जहाँ गर्मियां ज्यादा है फॉलो कर रहे हैं, तो वो स्टुपिडिटी हुई ना। क्यों स्टुपिडिटी हुई? वो मर जाएंगे खा लेंगे तो। अभी ये तो आप एक्सट्रीम पे जा रहे हैं कि मर जाएंगे तो नहीं, कुछ भी खा नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। नहीं, बीमार भी नहीं होंगे। किसने बोला? अगर जितनी गर्मी में क्या है तो कोई मर थोड़ी जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ एक कल्चर होता है, वहाँ का वेदर के हिसाब से लोग खाना पीना, रहना सहना सब कुछ सीखते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। यहाँ पे ग्लास वॉल की ऑफिस नहीं बननी चाहिए जहाँ पे हॉट वेदर है। एक सेकंड, आपको मैंने जवाब दे दिया इसका। अब आपने नहीं मानना। एक सेकंड, मुझे इसका रैप अप कर लेने दें। आपने इसका नहीं मानना। हम कोई जंगलों में नहीं रहते जहां पे हमारे पास रिसोर्सेज बड़े स्केर्स हैं। अच्छा, आपने जो बात कर दी है मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही। पहले आपने कहा बीफ खाते हैं, और फिर आपने ले गए उसको वहां पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैंने भी क्विक सर्च मारी है कि यहाँ पे क्रिसमस पुडिंग का बड़ा कल्चर है। क्योंकि मैं ऑब्वियसली क्रिसमस मैं नहीं मनाता, इसलिए मुझे इतना नहीं पता। लेकिन क्रिसमस पुडिंग वगैरह, बल्कि मुझे याद आ रहा है मेरी एक्स वाइफ की, जब मैं 1-2 दफा क्रिसमस पे गया था लंच पे, तो क्रिसमस पुडिंग हाँ वहां पे लेते हैं। किसी को कुछ नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कहत पड़ा रहा होता है तो वो उनको पानी नहीं मिलेगा तो हमने अब हंटर गैदरर है तो हमने, तो पाकिस्तान में या गर्म मुल्कों में ये जहाँ पे ऊंट का गोश्त खा लेते हैं, गोश्त खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वहां पे पानी नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई दे शुड नॉट डू इट। ये आपका मैंने कब ऐसा बोला हरीश भाई तो आप कि क्यों वहां कह रहे पे हैं कि खाने उसकी से ये जरूरत हो नहीं है? जाएगा? मैं ये बोल रहा हूँ कि एक कॉमन सेंस होती है, एक कल्चर बहुत सालों से चला आ रहा है, तो वो अगर उसके वहां के लोग। बहुत शुक्रिया हारिस, मैं अफ्रीका के अंदर गया हूँ, ये मसाई वगैरह और ये रिफ्ट वैली के अंदर, उधर के जो लोग हैं वो 90% से प्लस ज्यादा मीट खाते हैं, सब्जी खाते ही नहीं है। और वहाँ पे गर्मी भी ठीक ठाक पड़ती है सवेना के अंदर,
अच्छा खासा गर्म दिन होता है, ये अजीब बातें। That's why ये क्वालिफाई करने के लिए पहले कहते थे मैं एथियस्ट हूं, बट दैट्स व्हाई आई एम अ हिंदू। पहले तीनों पॉइंट दिए, दे वर ऑल रिफ्यूटेड, और ये चौथा पॉइंट पता नहीं इसकी वैल्यू क्या थी जो बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं, उसका भाई इससे होता नहीं है, तो वो पागल के पुत्र कॉमन सेंस होती है। और इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदू जो वर्ड है वो पर्शियन वर्ड है। ये अगर हम सोचें, जो हिंदू आइडेंटिटी जो हिंदुस्तान में बनी हुई है पर्शियन वर्ड है। ये कोई लोकल यानी आइडेंटिटी बाहर से बनाई गई कि ये हिंदू लोग हैं, और अब इसको मॉडर्न ये समझते हैं कि लाइक इंडिया के अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हिंदू इंडिजिनस उनका कोई उधर से नहीं है, डिफरेंट गॉड्स को करते थे, मगर ये जो हिंदू आइडेंटिटी है ये अभी बड़ा रीसेंट फिनोमेना है इन लोगों का। और एक और बात मैं भी इसमें करना चाहूँगा कि इसी कल्चर के अंदर, इसी रीजन के अंदर गोश्त का खाया जाना हज़ारों सालों से, या इवन मछली भी खाया जाना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो दरियाए सिंध और ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं, यहाँ पे तो हज़ारों साल से लोग मछेरे हैं, उनकी मेन जो है वो डाइट वो है। तो ये तो आर्गूमेंट यहाँ तक ठीक है कि पुराने वक्तों में जो लोकली अवेलेबल चीज़ें होती थी, लोग ज़्यादा उसी पे रुझान करते थे, लेकिन हर इलाके में, दुनिया के हर इलाके में मीट जो है वो खाया जा रहा है, वो मुख्तलिफ सूरतों में खाया जा रहा है। जो वहाँ का जो कॉमन सोर्स होती है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मछली से गर्म ये बेसिकली हकीमाना गर्म सर्द पे आ रहे थे, तो उस हिसाब से तो मछली तासीर गर्म होती है, तासीर गर्म मछली, उस हिसाब से मछली सबसे ज्यादा गर्म होती है, सबसे ज्यादा गर्म है। तो ये जितना कोस्टल ये हमारा ये ग्वादर या कराची वगैरह वाले जो एरियाज हैं, अभी सिंगापुर जैसे ह्यूमिड एरियाज में ये हजारों सालों से या कई सैकड़ों सालों से लोग जो है वो खा रहे हैं मछलियां। और अभी बताया होमो इरगैस्टर की जब डाइट में मछली आई, जो कि अफ्रीका में था, अफ्रीका में फिर बता रहा हूँ कोई बर्फबारी नहीं हो रही थी, उसकी वजह से एकदम से हमारे ब्रेन का साइज बड़ा होना शुरू हुआ। सो आई मीन क्या आप कॉमन सेंस है भाई, आप ना खाएं, चले आपको लग रहा है कि आपको गर्मी, आपको पित्त निकल आएगी ज्यादा बीफ खा के, तो ठीक है आप ना खाएं, लेकिन ये आर्गुमेंट किसी के सामने नहीं बिकेगा अनलेस गिव मी अ साइंटिफिक पेपर। ओके, गिव मी अ साइंटिफिक पेपर। मैं भी एक दो कमेंट दूंगा, सिर्फ कोई कमेंट होंगे। जैसे ये कॉलर आया, ये बड़ा केस स्टडी है। शुरू में आप नहीं जान पा रहे थे कि भाई इनके आइडियाज क्या है, मैं तो एथियस्ट हूं और मैं इतना हो सकता है एथियस्ट हो, नहीं हो सकता है एथियस्ट हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जब उन्होंने ये कहा ना कि मैं अपने आप को हिंदू क्यों कहता हूं, यही वो वजह है। हालांकि कह भी दे हिंदू कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यही वो वजह है कि जब आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, देन यू आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज, या आप इस तरह की ऐसी अहमकाना चीजों को अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। जो आर्गुमेंट इन्होंने रखा, पहले 3 पॉइंट्स जो इन्होंने रखे, आई एम प्रीटी श्योर कि दे वर रिफ्यूटेड। कि अगर आपको ओम कहना पसंद है, मुझे अगर मैं बॉलीवुड के गाने सुन लेता हूं उससे बड़ा सुकून मिलता है योगा करके, तो मुझे अपने आप को हिंदू कहने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं, होली दिवाली, तो मुझे तब भी हिंदू कहने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट इनका वो ये जेनेटिक वाला जो पॉइंट है, भाई जेनेटिक का हमें पता है, इससे इसका क्या ताल्लुक है, उससे भी हिंदू कहने की क्या जरूरत है आपको। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की जीन्स डिफरेंट है, तो आपके बगल में ही मुसलमान भी रहते हैं, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी, तो उनकी जीन कैसी है, वो तो गोश्त खाई जा रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो हिंदू अपने आप को कहना, या अपने आप को मुसलमान कहना, या अपने आप को मैं सिंधी हूं या बलोची हूं या पंजाबी हूं, ये वो सारी चीजें हैं, ये डॉगमेटिक चीजें हैं, और इसीलिए आपको कहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है। इंसान बन जाए आप, अपने आप को इंसान समझ में, आपको गोरा, काला, ब्राउन, एबोरिजिनल, किसी में आपको फर्क नहीं नजर आएगा। तब आप नहीं कहेंगे कि ओए अमेज़न में डांस करने वाले, हमारा क्लासिकल डांस जो है वो ज्यादा बेहतर है तुमसे। यू विल नॉट फील द नीड टू डू इट बिकॉज यू आर नॉट इमोशनली अटैच्ड टू इट। एग्जैक्टली। देखिए ये कह रहे थे, मैं एक और बात है, एक छोटी सी कह रहे थे, मैं यूके में रह रहा हूँ बहुत अरसे से। वेरी गुड यार, आपके पास टाइम है, आप कोई साइंस भाई किताब पढ़ो मेरे प्यारे भाई। दूसरी बात, इनको दूसरों में स्टूपिडिटी भी लग रही थी, और फिर कह रहे कॉमन सेंस नहीं है उनके पास। आपने बड़ी कॉमन सेंस की बात की कि 8 अरब में से 1.5 अरब हिंदू हैं, बाकी तो अपने आप को हिंदू नहीं कहते। तो कॉमन सेंस यू क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते? अगर आप चाइना में पैदा हो जाते, इसराइल में पैदा होते, तो आप अपने आप को हिंदू 100% नहीं कह रहे होते, रेयर चांस हो सकता है कि आप कन्वर्ट हो जाते। तो कॉमन सेंस भाई आप अपने ऊपर भी तो लगाइए। जी स्ट्रोक, सॉरी यार। नहीं बस मैंने बस सिर्फ ऐड ऑन करना था, वो हारिस ने जो पॉइंट तो दे दिया था, मैं सिर्फ ये इसकी मजीद दलील देना चाह रहा था कि लोगों को तो कुरान सुन के बड़ा सुकून मिलता है। मैंने खुद अपनी जिंदगी में लोग ऐसे देखे हैं जो उनके ऊपर जो है बड़ा असर होता है कुरान का या कवालियों का, ये वो। तो इस तस्बीह का आप किसी दूसरे कल्चर में चले जाएं, उनको हो सकता है किसी को मटैलिका सुन के जो है बड़ा सुकून मिलता हो,
ठीक है, तो ये तो आर्गुमेंट, इससे किसी चीज की हक्कानियत साबित नहीं होती, इससे आपकी सिर्फ प्रेफरेंसेस का इजहार होता है कि क्या चीज आपको पसंद है, क्या चीज आपको अपील करती है। इसमें कोई इससे ज्यादा, देयर इज नथिंग मोर टू इट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।